तो अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ साहब क्या कहते हैं ये देखो। अबाउ साहब कहते हैं द अबाउ प्रिंसिपल dictates that electrons will occupy the orbitals having lower energies before occupying higher energy orbitals. The energy of an orbital is calculated by the sum of principal and azimuthal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल एन से। और एजुमुथल को भैया किससे? स्मॉल एल से। स्मॉल एन और स्मॉल एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से। अब बाबा सब का प्रिंसिपल अगर एज ए लेम, अगर सिंपल वर्ड में कहें तो ये कहते हैं कि एटम के जो वेरियस ऑर्बिटल्स होते हैं ना, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसेल, भाई सबसेल के अंदर हमने कल बताया ना, किसी भी एटम के अंदर क्या होता है? एनर्जी लेवल, वही क्या है? ऑर्बिट है तुम्हारा, उसी को हम सेल भी बोलते हैं। सेल के अंदर क्या है? सबसेल है, सबसेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल है। तो किसी भी एटम के सबसेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करते हैं। एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करने का मतलब क्या है? जैसे मैं तुम्हें सेल के ऑर्डर में भी बताता हूँ और सबसेल के भी उसमें सीक्वेंस में बताता हूँ। जैसे किसी भी एटम के अंदर अगर हम मेजरली, अगर हम सेल की बात करें तो हम कितने सेल की बात करते हैं? अभी कितने सेल की बात करते हो आप बताओ? कितने सेल की बात करोगे? के एल एम एन पढ़े हो कि नहीं? के एल एम एन। अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो हम कितने सेल की बात करेंगे अभी? के एल एम एन। तो मान लेते हैं ये के वाला सेल है, ये एल है, ये क्या है? एम है, और ये वाला क्या है? एन है। के एल एम एन। फिर हमने कहा था न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा? जो एनर्जी है वो क्या होता जाएगा? एनर्जी कंटेंट बढ़ता जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं इस तरह से। इसका मतलब सबसे एनर्जी किस सेल का होगा? किस ऑर्बिट का होगा? के का होगा, इसके बाद किसका होगा? एल का, फिर इसके बाद एम का, फिर ठीक है, एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये सेल का है। अब सबसेल की बात करेंगे तो सबसेल में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? एसपीडीएफ को कंसीडर करो। सबसे ज्यादा किसका होगा? एफ का होगा। सबसे कम किसका होगा? एस का होगा, फिर पी का होगा, फिर डी का होगा, फिर किसका होगा दोस्त? एफ का होगा। ये ऑर्डर है। लेकिन कहीं कहीं क्या होगा ना, किसी एक ही सेल के जो एस और पी होंगे ना, उनके एनर्जी में वेरिएशन या बहुत बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा, या ऑलमोस्ट इक्वल होगा। उसके कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पहले जाएगा, कैसे जाएगा? वो ऑर्डर समझने के लिए क्या कह रहे हैं, अब्बास साहब ये बताते हैं कि n+l रूल का ध्यान रखेंगे। उस केस में इलेक्ट्रॉन वहां पहले इंटर करेगा जिसके लिए n+l की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जिसके लिए n+l की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब जैसे मैं समझाता हूँ, n और l का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ये सब क्वांटम नंबर्स है। नहीं जानते हैं तो क्वांटम नंबर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। n की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, n जो आप जानते हैं, k के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। l सेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है ना? और m के लिए कितना होता है जरा बताना? 3 होता है। और n के लिए कितना होता है जरा बताना? ये n के लिए कितना होता है? 4 होता है। ये पढ़े हो ये सब क्या है? ये सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ये n है। अगर मैं स्मॉल l की वैल्यू की बात करूं तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूंगा ना, तो सबसेल में है ये। अभी सबसेल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखो क्या है, एस सबसेल की बात करेंगे तो एल की वैल्यू क्या होगी दोस्त? 0 होगी। पी सबसेल की बात करेंगे तो एल की वैल्यू क्या होगी दोस्त? 1 होगी। और डी की बात करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। एफ की बात करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? 3 होगी। तो जब एनर्जी कंटेंट सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां एंटर करेंगे, या यही रूल हमेशा फॉलो करेंगे। n+l रूल इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं n+l रूल। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऑर्बिट के सेल में, सबसेल में अपने क्या है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करते हैं। लेकिन जहां पर n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी ना, जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेम आ सकता है, जहां पर n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी वहां इलेक्ट्रॉन पहले वहां एंटर करेगा जहां के लिए n की वैल्यू क्या होगी? सबसे छोटी होगी। समझ में आई हमारी बात? जहां पर n+l की वैल्यू सेम हो जाएगी किसी दो इस तरह के हमारे क्या है ऑर्बिट के लिए, या मतलब सबसेल के लिए, अगर सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां एंटर करेगा जिसके लिए स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम होगी। फिलहाल अब्बाउ साहब जो कहते हैं उसको समझो। अब्बाउ साहब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के सबसेल में ना अपने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करते हैं।
जैसे ये ऑर्डर लिखे हैं आप बहुत आप क्या बताते हैं 1s है फिर 2s है फिर 2p है, मतलब पहले डॉट किस में जाएगा 1s। ये 1s लिखने का मतलब क्या है, 1 इसके साथ क्या लगा है, इसका मतलब ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल को, मतलब पहले सेल में है हम। 2 लिखा है इसका मतलब हम दूसरे सेल में हैं, दूसरे ऑर्बिट में हैं। एसपीडीएफ तो तुम्हारे क्या है, सबसेल है, ये जानते ही हो, ये सबसेल है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p, फिर 8s आता है। फिर क्या आता है तुम्हारा 8s होता है। इतनी की खास जरूरत नहीं है, बस इतना जानो, ठीक है। ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा। अब किसी दो को अगर मैं उठाऊं कहीं से, किसी दो को अगर कहीं से मैं उठाऊं, जैसे मान लो दो कोई कॉन्सिक्यूटिव हमने इस तरह से उठा लिया, जैसे मान लो हमने इसको ले लिया, चलो इन्हीं दोनों की हम बात कर लेते हैं, इन्हीं दोनों की बात कर लिया हमने। हम 4p और 5s की बात कर रहे हैं, तो 4p 5s के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी ये समझो। इनके साथ जो नंबर लगा है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्मॉल n की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल n की वैल्यू है। तो 4p में अगर मैं 4p की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, 4p में n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, 4 हो गई, और l की वैल्यू कितनी होगी, अगर p सबसेल है हमारा तो l की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, हमने बताया 1 होगा, तो l की वैल्यू कितनी हो गई 1। अगर इन दोनों का मैं सम करूंगा तो कितना आएगा बताओ, n प्लस एल किया, दोनों का सम करूंगा कितना आएगा, 4 + 1 कितना आ गया दोस्त, 5 आ गया कि नहीं। इसका मतलब 4p के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब 5s में देखना जरा, अब हम देख रहे हैं किसमें 5s में, 5s का देखना, 5s में देखो ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा कितना है 5 है कि नहीं, और l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर। s सबसेल के लिए हमने कहा l की वैल्यू कितनी होगी दोस्त 0 होगी, l की वैल्यू क्या हो गई 0। अब जब मैं l प्लस एल रूल से n प्लस एल की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, ये 5 + 0 कितना आएगा दोस्त 5 ही तो आएगा। अब देखो यहाँ दोनों की वैल्यू सेम आ गई कि नहीं, यही मैं आपको समझा रहा था कि जब इन n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाएगी दो सबसेल के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां एंटर करेगा जहां पर n की वैल्यू क्या होगी सबसे कम, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी कम होगी। इन दोनों में 5 आ रहा था, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 5 है, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां एंटर करेगा 4p में एंटर करेगा, इसलिए 4p को पहले लिखा गया, 5s को बाद में लिखा गया। मेरी बात समझ में आई, ये है n प्लस एल रूल, और n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग ही ये सभी ऑर्बिट के जो हमारे सबसेल्स हैं क्या है भरे हुए हैं। तो अब्बास ऑफ का क्या है प्रिंसिपल कि एटम के ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल में जो सबसेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द सबसेल ऑफ एन एटम इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये है अब्बास का प्रिंसिपल। इसी को थोड़ा सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ अगर समझना चाहते हो तो कैसे होगा ये देख लो, इसको याद कर लेना। ये देखो जैसे 1s 2s 3s 4s ये सब बना गया है, ये देखो कैसे चल रहा है ऑर्डर हमारा सीक्वेंस, सब लिखा हुआ है बना हुआ देख लेना, ये सब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आ जाएगा। 1s फिर किस में जाएंगे 2s, फिर किस में जाएंगे 2p 3s, फिर क्या हो गया 3p 4s, फिर क्या होगा 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, फिर क्या हो गया 5f 6d 7p और क्या हो गया 8s। इस तरह का है। बाकी शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे SSPS PSGP SDPS FDPS FDPS, ऐसे याद करिएगा SSPS PSDP SDPS FDPS FDPS। बाकी उसके साथ नंबर्स लगाते चले जाना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला। नहीं समझे कैसे, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, हम कह रहे हैं आपको SSPS SSPS PSDP SDPS FDPS और फिर FDPS FDPS। अब इसके साथ सुटेबल नंबर लगाते चले जाना। सुटेबल नंबर कौन से हैं जरा देखना, इसके साथ क्या लगेगा 1, यहाँ क्या लगेगा 2, अब यहाँ भी क्या होगा 2p होगा ना, फिर क्या आएगा 3s, फिर क्या होगा ये 3p आएगा कि 4p आएगा 3p आएगा। सिट एक मिनट, ये आएगा 3p,
अब यहाँ देखो, ये कितना होगा, ये क्या होगा, ये होगा 3p, ये होगा 3p, यहाँ क्या आएगा 4s। अब बताओ किसका आएगा, ये d किसका होगा, 3 का होगा या 4 का होगा, किसका होगा, 3 का होगा दोस्त। ये p किसका होगा, 5 का। अभी तो 4 आया है ना भाई, 5 का जब तक s नहीं आएगा p कैसे आ जाएगा। हमने एसपीडीएफ बताया ना पीछे, किसी एक सबसेल के, किसी एक ऑर्बिट के जो एसपीडीएफ है उनके एनर्जी लेवल एस का सबसे कम होगा, फिर वी का होगा, फिर क्या होगा, डी का होगा, फिर। तो अगर हम 4 की बात कर रहे हैं तो 4 का पहले क्या आएगा, एस आएगा, फिर क्या आएगा, पी आएगा, पी सबसेल आएगा। समझ रहे हो ना, ये ध्यान रखना। फिर अगर 5 का भी एस ही नहीं आया तो 5 का पी कैसे आएगा। अब यहां लिखेंगे हम 5s। अब ये डी किसका होगा, 5 का होगा कि 4 का, क्लियर है ना, 4 का होगा। अब ये पी किसका होगा, 6 का होगा, 5 का होगा कि 4 का, 4 का तो ऑलरेडी आ चुका है, 5 का होगा। अब ये किसका होगा, 5 का होगा क्या, 6 का होगा। फिर ये किसका होगा, एफ किसका होगा, 4 का होगा कि 5 का होगा। भाई 4 का डी तक आ गया है तो क्या होगा, ये 4 का, फिर ये 5 का होगा, ये किसका होगा, 6 का होगा, ये किसका होगा, 7 का, और ये एफ किसका होगा, 5 का होगा, ये 6 का होगा, ये किसका होगा, यही तो लिखा है। इसलिए हमने कहा एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। बाकी सुटेबल नंबर लगाते हुए आगे बढ़ जाइएगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे यूज करेंगे ये समझाते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन कैसे यूज करेंगे ये समझाते हैं आपको। देखो जैसे अब ये देखना, जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं हाइड्रोजन का सिंपल तो आप लिख ही लेंगे 1H1 जिसका है, तो यह लिखेंगे 1s1। हीलियम का क्या होगा बताओ, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका क्या हो जाएगा 1s2। लिथियम का क्या होता है 3, तो क्या लिखोगे 1s2 और क्या हो जाएगा ये 2s1। फिर अगर हम बात करेंगे इसी तरह से सबका लिखते हुए चले जाना, 4 किसका होता है, बेरिलियम का होता है, तो क्या हो जाएगा 1s2 और 2s5 किसका होता है, बोरॉन का होता है, तो क्या लिखोगे आप 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p1। अब ये भी ध्यान रखना कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 6। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10। एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 14 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये प्रीवियस वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, बताया था इसको। अब इसके हिसाब से देखो, अब कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन का कितना होता है 6 एटॉमिक नंबर, क्या लिखोगे 1s2 2s2 और क्या होगा यहाँ 2p2 होगा। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 होगा ना, 7 हो गया। फिर कितना हो गया, ऑक्सीजन का होगा, फिर क्या होगा 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा यहाँ 2p4 हो जाएगा। फिर 9 किसका होता है जरा बताओ, फ्लोरीन का होता है, इसका क्या हो गया 1s2 2s2 2p5। 10 किसका होता है, नियॉन का होता है। ये सब नोबल गैसेस हैं, इनको ध्यान रखना। 10 किसका होता है, नियॉन का होता है, नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस का मतलब जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम का पहला सेल ही लास्ट सेल है, तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहने से ही बात बन जाएगी, ठीक है ना। यहाँ ऑक्टेट की बात करेंगे तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, तो स्टेबिलिटी आ गई उसमें। उनको इनएक्टिव बोलते हैं या इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ठीक है, या मोनो गैसेस बोलते हैं। एक सिंगल एटम है तब भी वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब नियॉन का करोगे तो क्या आएगा जरा बताना 1s2 2s2 और 2 क्या हो गया 2p6। देखिए सभी ऑर्बिटल तुम्हारे भरे हुए हैं कि नहीं, सेल के सभी ऑर्बिटल भरे हुए हैं। एक होता है 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 ऑर्बिटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, भर गया पूरा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे नोबल। अब इसे सोडियम का लिखना है हमें। अब यहाँ समझना, अगर सोडियम का आपको लिखना है, सोडियम का लिखना है तो सोडियम का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 तो है ही, फिर क्या हो जाएगा
3s1 3s। अब ये जो नंबर लगे हैं ना, इससे तुम गेस करोगे। जैसे ऑक्सीजन में कितना तक है प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर 2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में कितने सेल हैं, 2 सेल हैं। जो लास्ट नंबर आता है उसके लास्ट सेल को बताता है। ये जो नंबर आता है इसके साथ जो नंबर लगे हैं प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर, वो नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। नियॉन में कितने हैं, 2 सेल हैं। सोडियम में कितना आया, 3 आया, इसका मतलब सोडियम में कितने सेल हैं, 3 सेल हैं। तीसरा सेल इसका लास्ट सेल होगा, लास्ट सेल। और तीसरे सेल के लास्ट सेल के एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसी से पता लगाते हैं कि कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हर एक एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा ना, वो उसी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो इसका मतलब सोडियम कहाँ का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल से ऐसे गेस करते हैं। नियॉन किस में जा रहा है, देखो पी में ना, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे गेस करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जा रहा है वो उसी ब्लॉक के क्या हो जाएंगे एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है ना, एस पी डी एफ, ये इसी से लगाया जाता है सबसेल से। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जा रहा है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। पीरियोडिक टेबल उनकी कैटेगरी बनी है, उनके ग्रुप बने हैं, उनको एक साथ स्टडी किया जाता है। बहुत सारे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके सिमिलर होते हैं, इस बेसिस पे उनको क्या किया गया, एक साथ रखा गया। बहुत सारी चीज़ें हैं वो पीरियोडिसिटी में पढ़ेंगे फिलहाल तो ये। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अदर वे में, जो नोबेल, जो नियरेस्ट नोबेल गैसेस है उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये नियॉन का है कि नहीं, इसको शॉर्ट में हमें लिखना हो तो हम लिख देंगे नियॉन, नियॉन का वेल अंडरस्टूड है, और फिर क्या लिख देंगे साथ में 3s1 लिख देंगे। अब जैसे हमें मैग्नीशियम का लिखना होगा, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, मैग्नीशियम का कितना होगा दोस्त 12, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा यहाँ 3s2। और नियरेस्ट नोबेल गैस के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या होगा, ये यहाँ नियॉन लिख देंगे, नियॉन का 10 होता है ना, बस उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसका लिख देंगे, क्या हो जाएगा 3s2। अब एल्यूमिनियम का जैसे मुझे लिखना हो तो एक तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 13 है, दूसरा क्या लिख सकता हूँ, नियॉन लिख देंगे, एल्यूमिनियम का 13 होता है ना, यहाँ 3s2 आएगा और क्या आएगा 3p1 आ जाएगा। 13 होता है ना, 10 तो यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया। इसी तरह से सबका लिखा जाएगा जिसका भी है। 14 है सिलिकॉन का, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है ना, जो भी है तुम्हारे, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सबका इस तरह से लिखते हुए आप चले जाएंगे। तो आप भाव साहब का यही प्रिंसिपल है, ये हमें अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। कुछ एक्सेप्शंस हैं उसको भी ध्यान में रखना। चलो मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ 20 तक तो एटलीस्ट तुम्हें बता देता हूँ, एट 20 तक बता देते हैं, और जो एक्सेप्शन 1-2 हैं अभी स्टार्टिंग के उनके बता देता हूँ। 14 किसका होता है, एटॉमिक नंबर बताओ जरा, सिलिकॉन का। क्या होगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। शॉर्ट फॉर्म में नोबेल, नियरेस्ट नोबेल गैस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये नियॉन 10 हो गया ना, बचेगा क्या सिर्फ 3s2 और 3p2। अब इसी तरह से लिखता हूँ मैं, देखो फिर क्या आ जाएगा 15 किसका आएगा, फास्फोरस का। फास्फोरस का क्या होगा फिर, ये तो नियॉन हो जाएगा ना दोस्त, 15 होता है उसका, तो 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 3, भाई 10 यहाँ हो गया, 3 2 5 यहाँ, 10 5 15 हो गया ना, हो जाएगा। फिर 16 किसका होता है, सल्फर का। फिर यहाँ नियॉन, मतलब ये 10 तक तो यही रहेगा ना, बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये नियॉन का है ना। फिर नोबेल गैसेस का ही नियरेस्ट नोबेल गैसेस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर क्या होगा बताओ, 3s2 3p क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 17 किसका है, क्लोरीन का। क्या लिखोगे जरा बताओ, हाँ 3s2 3p5। फिर 18 किसका है, आर्गन का। ये भी नोबेल गैस है, देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। अब नियॉन, अब चाहो तो नियॉन के साथ लिख सकते हो, इसको अलग से भी लिख सकते हैं, 3s2 3p क्या है 6। लेकिन ये भी क्या है, आप देखो सबका ऑर्बिट, सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है ना, ये भी नोबेल गैस है आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन पढ़े होगे ना ये सब किसके हैं, नोबेल गैसेस में आते हैं। 18 तो तुम्हारे ग्रुप में है, लास्ट में पी ब्लॉक के एलिमेंट है, पी में जा रहा है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का होगा। ये सब नोबेल में। अब इसके आगे की जो एलिमेंट लिखाएंगे, अब उसको हम आर्गन के साथ लिख सकते हैं, जो नियरेस्ट हमारा नोबेल गैस है, एलिमेंट है, उसको हम उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे पोटेशियम का लिखना हो तो पोटेशियम का कितना होता है दोस्त, 19 होता है। इसके नियरेस्ट जो नोबेल गैस है वो क्या है, आर्गन है,
तो मैं यहाँ आर्गन लिख दूं, आर्गन का 18 होता है। अब बस क्या है, एक एक्स्ट्रा बच रहा है, एक बच रहा है, एक तो एक जाएगा। 3p के बाद क्या आता है 4s, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4s1। अब हमें कैल्शियम का लिखना है तो 20Ca, यहाँ लिख देंगे आर्गन, और Ca का मतलब क्या आ जाएगा 4s2। ठीक है। अब जो एक्सेप्शनल हैं उनको ध्यान रखना, जो एक्सेप्शंस हैं उनको ध्यान में रखना। एक्सेप्शन में तुम्हारे कौन कौन से आएंगे, एक तो क्रोमियम आएगा, और कौन से आएगा जरा बताओ, कॉपर का आएगा। इनको बहुत ध्यान रखना, ऐसा क्यों होता है ये भी बता देता हूँ, ध्यान में रखना। ऐसा क्यों होगा ये भी बता देते हैं, ध्यान में देख लेना। पहले तो क्रोमियम का समझो, 24 ये हो गया Cr। 24 Cr का करोगे तो क्या आएगा, इसके नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सी है तुम्हारी, आर्गन है। आर्गन का कितना होता है 18, हटाओ, ये 3p6 गया हमारा। अब क्या आता है 4s2 और फिर 3d आता है। क्या होना चाहिए था 4s2 का मतलब कितना हो गया 18 तो 20 हो गया, 4 बचा, 4 हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, ये गलत है। तो सही क्या है फिर, आर्गन होगा यहाँ, ये हो जाएगा 4s1, और क्या हो जाएगा ये 3d5, ये हमारा क्या है सही है। अब ये एक्सेप्शन क्यों है ये समझाते हैं तुम्हें। देखो एक ऑर्डर समझ लेना, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें, स्टेबिलिटी, किसी भी सबसेल के जो ऑर्बिटल्स है ना, उनकी स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है कि वो मतलब पार्शियली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, या हाफ फील्ड है, ये समझना। जैसे मान लीजिए पी की हम बात करते हैं, सपोज करो पी में कितने ऑर्बिटल होंगे जरा बताना। हाँ, पी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 होंगे। अब 3 में देखो इसमें कितने कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि कंप्लीटली फील्ड हो। कंप्लीटली फील्ड होने का मतलब क्या है, सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो, ये कंप्लीटली फील्ड है। क्या है ये, कंप्लीटली फील्ड है, पूरी तरह से भरे हुए हैं, कोई स्कोप नहीं, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकता। दूसरा हो सकता है कि हाफ फील्ड हो। हाफ फील्ड का मतलब समझते हो ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही एक इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या हो सकता है, इनकम्प्लीटली फील्ड हो। इनकम्प्लीटली का मतलब क्या है, ये है जैसे मान लो कुछ है, मान लीजिए कुछ में नहीं बचे हैं, इनकम्प्लीटली फील्ड है। फिर क्या हो सकता है, ये पार्शियली, देखो ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये पार्शियली फील्ड है, ये क्या है इनकम्प्लीटली फील्ड है। अगर हम इनमें स्टेबिलिटी की आर्डर की बात करेंगे ना, अगर हम इनकी नंबरिंग कर लें, क्या कर लें हम इसकी नंबरिंग कर लें, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये क्या है 4 है। चाहे डी हो चाहे पी हो, किसी की भी बात कर रहे हैं, चाहे डी सबसेल की बात करें चाहे हम पी सबसेल की बात करें, हम किसी की भी बात करें, तो क्या होगा स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, कंप्लीटली फील्ड वाले की। फिर किसकी होगी, हाफ फील्ड की होगी। फिर किसकी होगी, पार्शियली फील्ड का होगा। फिर किसका होगा, इनकम्प्लीटली फील्ड का। इसका मतलब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर किसका होगा 4 का होगा। अब इस केस में क्या है तुम्हारे में, हमने कहा 4s और 3d की एनर्जी लगभग एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है। भाई थोड़ा सा तो डिफरेंस है, इसीलिए तो 4s को पहले लिखा गया, 3d को बाद में। भाई एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो यही तो है, लेकिन ये बहुत क्लोज हैं, ओवरलैप कर रहे हैं ऑलमोस्ट इन दोनों के ऑर्बिटल्स जो है एक दूसरे को। तो उस केस में इसका इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों चला गया, पहले वाले केस में क्या है जरा देखो, पहले वाले केस में क्या है, यहाँ 4s2 है, 4s2 का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो डी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे जरा बताना, 5 होंगे, 5 होंगे तो 1 2 3 और यहाँ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया। ये 4s वाला है हमारा, और ये कौन सा है 3d वाला है। इस केस में देखो
इसमें एस में कितने गए, एक, यहाँ डी में कितने जाएंगे, 1 2 3 4 और क्या हो गया 5। डी में कितने इलेक्ट्रॉन गए दोस्त, 5 गए कि नहीं। ये क्या है, हाफ फील्ड है। ये क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी होगी उसकी। हमने कहा हर एक एटम, हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड की टेंडेंसी क्या होती है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। नोबल गैसेस की टेंडेंसी क्या करना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी की वजह से ये इस तरह का ऑर्डर दिखता है इसमें, सुनना है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इस वजह से ऐसा होता है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। बात समझ में आ गई अपनी, ठीक है। दूसरा क्या है फिर, आओ एक और है तुम्हारा, कॉपर का भी देख लो, लगे हाथ। कॉपर का बताओ कितना होता है, कॉपर का होता है 29। अब नियरेस्ट इसका क्या है नोबल गैस, मान लो यही आर्गन ही लिख ले रहे हैं, चलो ठीक है। आर्गन का कितना होगा जरा बताओ, 18 है। अब यहाँ क्या होगा, 4s2, 4s2 और क्या होगा जरा बताना। ये हो गया 18, 18 दो कितना हो गया 20। क्या होना चाहिए, यहाँ 3d9 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 3d9, जबकि ये क्या है, गलत है, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 10। यहाँ 9 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 होने का मतलब ये क्या है, पार्शियली फील्ड है। लेकिन जो दूसरा है, जो सही है, सही वाला कौन सा है, यहाँ होता है 4s1 और 4d, सॉरी यहाँ 3d होगा ना। बोल भी नहीं रहे यार तुम लोग, अच्छा तुमने बोला, गुड। यहाँ हो जाएगा 3d10। इस केस में क्या है, पार्शियली फील्ड है। इस केस में क्या है, कंप्लीटली और हाफ फील्ड है। तो इस केस में इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या होगी, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। इसलिए एक्सेप्शनल है दोनों, ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कि मर्जी से हो गए, पूरा नेचर किसी से भाई, हर एक एलिमेंट सब्सटेंस की क्या होती है टेंडेंसी, हमेशा स्टेबिलिटी गेन करना। इसलिए एक्सेप्शनली ऐसा दिखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि मैं समझा पाया कि कैसे क्या है, ठीक है। अभी समझ गया अबव प्रिंसिपल क्या है। अबव प्रिंसिपल क्या था, कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के सबसेट में अपनी एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करते हैं, ठीक है। डन, समझ गए, प्रैक्टिस कर लेना, आगे आ जाएगा।